अगर हम बात करें बीबीसी या सीएनएन की, तो 9 हलाकतें इसराइल में नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान में हो गई हैं। जियो और एआरवाई टीवी चैनल की जो स्क्रीन्स हैं वो हैक हो गई और उनके ऊपर जो है वो एंटी स्टेट कुछ जो हैं वो स्टेटमेंट्स आ गई। वो एक मेगा अटैक की तैयारी कर रहे हैं जिसका लॉस अमेरिका को और इसराइल को विद इन अ फ्यू डेज उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी मदद आपके तहत लड़ रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि चाइना और रशिया भी इस जंग में ईरान को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि वो जो सरप्राइज अटैक है ईरान की जानिब से इसराइल और अमेरिका पे, उसके बहुत खतरनाक आउटकम्स निकलने वाले हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। ईरान, इसराइल और अमेरिका का ये जो कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान में, इसको लेके जो गहमा गहमी है, जो हलचल है, वो इंतहाई बढ़ गई है। गुज़श्ता शब अमेरिका के कौंसलेट पे कराची में अटैक किया गया, आगे से फायरिंग हुई और 9 लोग अब तक की इंफॉर्मेशंस के मुताबिक हलाक हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें बीबीसी या सीएनएन की, तो 9 हलाकतें इसराइल में नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान में हो गई हैं। बदइंतज़ामी, नाअहली और नालायकी, ये आपको पाकिस्तानी हुकूमत की जगह जगह दिखाई देगी। और भाई, हमारे मुल्क में जंग थोड़ा ही थी। लेकिन आने पहले ज़रा हैपनिंग्स ले लें, फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट्स देता हूँ कि तबसरा भी कर लेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, कराची के अलावा लाहौर में प्रोटेस्ट है, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट है और जीबी गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि एक ऐसा सूबा है जहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वहाँ पे शियाज़ हैं और 80% पॉपुलेशन वहाँ की शिया है। वहाँ पे होना ही होना था, प्रोटेस्ट होना था। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तैयारी करना चाहिए थी, जो कि हमने नहीं की। और नादरीन, जो शिया उलमा कौंसिल के मुख्तलिफ उलमाए कराम हैं, उन्होंने अब से चंद लम्हात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये जो हलाकतें हुई हैं उनको लेके उन्होंने एक शदीद मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नाअहली और नालायकी है। नादरीन, एक तरफ तो एहतजाज हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान के जो मौजूदा सेटअप है उसके पास कोई भी लाहे अमल नहीं है। नंबर 2, सेकेंडली, कल एक वाक़या पेश आया। जियो और एआरवाई टीवी चैनल की जो स्क्रीन्स हैं वो हैक हो गई और उनके ऊपर जो है वो एंटी स्टेट कुछ जो हैं वो स्टेटमेंट्स आ गई। अब नादरीन, मसला फिर यही है कि हम ये समझते हैं कि हर चीज़ पोलिटिसाइज़ कर देते हैं और ये कहा गया कि जी पता नहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने ये जो स्क्रीन्स हैं इनको हैक कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये इसराइली हैकर्स थे और उन्होंने पाकिस्तानी ये जो टीवी चैनल्स हैं इनकी स्क्रीन्स को हैक करके तो इनके ऊपर अपनी मर्ज़ी के मैसेजेस चलाए। लेकिन फिर रिस्पॉन्ड किया गया और पाकिस्तान की जानिब से जो इथिकल हैकर्स हैं उन्होंने इसराइल के कुछ चैनल्स को हैक करके उसके ऊपर इन्होंने ये साबित किया कि अगर साइबर अटैक होता है हम पे तो वी आर वेरी वेल अवेयर विद द आईटी। और ये पाकिस्तान है, ईरान और अफ़गानिस्तान तो नहीं है। और पाकिस्तान के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में मशहूर हैं और पाकिस्तान के हैकर्स तो वैसे ही नहीं फड़े जाते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने, अभी रिसेंटली हमारी भारत के साथ जंग हुई है तो हमने उनको आउट क्लास की है, साइबर सिक्योरिटी में आउट क्लास किया हमने उनको तो समझ ही नहीं आने दी हमने। इसराइल भूला हुआ है। तो नादरीन, सिचुएशन पहले हैपनिंग्स पे रहते हैं, अभी ना तबसरे पे चला जाता हूँ मैं फ़ौरन। तो हैपनिंग्स ये हैं, ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में जो हालात हैं वो मज़ीद कशीदा होने वाले हैं। एक तो हम एक तरफ में जो हमारी मगरबी सरहदें हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हम लोग इंगेज हैं और अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज होने की वजह से अब जो ईरान अमेरिका इसराइल लड़ाई है उसका भी हमारे ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होने वाला है। ख़बर ये है कि ईरान की जो सरहदें हैं, जो ईरानी बलोच हैं, जब ये जंग हो रही है वहाँ पे तो उन्होंने पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान है वहाँ को मूव करना शुरू कर दिया है। ये भी एक बड़ा चैलेंज हो गया पाकिस्तान के लिए। अब वो जो वहाँ से लोग आएंगे उन्होंने क्या करना है, उनको कहाँ पे रोकना है, किस तरह से एंगेज करना है, ये भी एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ ही साथ जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उनके साथ भी निपटना एक बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, अब तक की मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक ईरान ने जो एक सरप्राइज़ अटैक तैयार किया है, ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। जो वो 2 दिन से वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को सरप्राइज़ करेंगे, दुनिया को सरप्राइज़ करेंगे। दुनिया ये समझ रही है कि शायद ये जो अभी तिल अवीव और बैतुल शम्स पे अटैक्स हुए हैं, शायद यही सरप्राइज़ है। नहीं 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 नहीं, इसके बाद एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वो जो सरप्राइज़ है वो एक मेगा अटैक की तैयारी कर रहे हैं जिसका लॉस अमेरिका को और इसराइल को विद इन अ फ्यू डेज़ उठाना पड़ेगा। दूसरी, जो ईरानी जब सोर्सेज के साथ हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने हमें बताया कि ईरान की जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा था कि जी आज मंडे की सुबह होगी तो 2-3 दिन में सारा कुछ ख़त्म करके वाइंड अप करके तो अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। आज मंडे है,
लेकिन नाज़रीन ये तो जंग आज मंडे से शुरू हो रही है। 7 दिन की प्लानिंग है अमेरिका की, और जो ऑपरेशन का अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा जी 7 दिन में हम इसको वाइंड अप कर लेंगे, लेकिन ईरान ने इसको लंबा खींचने की तैयारी कर ली है। नाज़रीन जो गुजर रहे थे वहाँ से, जहाज़ गुजर रहे थे बंदरगाह से बैतुल हम्स में, उनको निशाना बनाया है ईरान ने। ये जो जहाज़ थे ये तेल बरदार जहाज़ थे, और अब वो जो बंदरगाह है वो किसी भी किस्म की आमदोरफ्त के लिए उसको बंद कर दिया गया। और दुनिया का जो 20% पेट्रोल है वो यहीं से गुजरता है, ईरान से गुजर के तो फिर पूरा यूरोप तक जाता है। इसके अलावा जो कुदरती गैस है, एलपीजी है, वो पूरी दुनिया को मुहैया की जाती है। नाज़रीन अगर ये 8 दिन तक ये रास्ता बंद रहेगा तो दुनिया में एक ऐसा क्राइसिस जन्म लेने वाला है, यानी कि जो पेट्रोल है और कुदरती गैस है, जो एलपीजी है, उसके लिए पूरी की पूरी दुनिया को एक मरतबा दोबारा फिर सर जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इट विल बी टू मच लेट। जैसा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठाते हुए जंग का 8 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिए। हम तो लेके बैठे होते हैं ना हाथ में कि यार कोई इस तरह का कोई वाकया हो ताकि हम अपने लोगों को तो बेनिफिट दें। तो नाज़रीन आने वाले दिनों में अब इंतहाई अहम और सबसे दिलचस्प जो रोल है वो है चाइना और रशिया का। रशिया ने अनडाउटेडली ये वादा किया, प्रॉमिस किया ईरान के साथ कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे। चाइना बैकअप पे खड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो यहाँ पे आके तो अपनी रूट्स बना ले। तो ऐसी सिचुएशन में अनडाउटेडली चाइना भी ईरान को सपोर्ट करेगा। अभी तक टिल नाउ ईरान अपनी मदद आपके तहत लड़ रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि चाइना और रशिया भी इस जंग में ईरान को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि वो जो सरप्राइज़ अटैक है ईरान की जानिब से इसराइल और अमेरिका पे, उसके बहुत ख़तरनाक आउटकम्स निकलने वाले हैं। नाज़रीन कंक्लूड कर लेते हैं, जंग अभी जारी है। जंग का तीसरा रोज़, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स और दोनों जानिब से जो नुकसानात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल और अमेरिकन जो उनके तैयारे हैं वो तेहरान पर और पूरे ईरान पे बमबारी कर रहे हैं। इसके रिस्पॉन्ड में ईरान ने मिडल ईस्ट में ईरानी जो जितनी भी वहाँ पे बेसिस हैं उनको निशाना बनाया है, और इसके अलावा इसराइल पे वो अटैक कर रहे हैं।